जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं बांद्रा वेस्ट लिंकिंग रोड पे जहाँ पे कोरमा का जो मॉल 2 दिन पहले आग लगी थी, कल की मॉर्निंग में आग लगी थी और बहुत भयंकर आग है। खास करके यहाँ पे सिद्दीकी परिवार पे एक बिजली सी एक आफत से टूट पड़ी है और यहाँ पे जो हादसा हुआ है, जो यहाँ पे 240 जो शॉप वाले हैं, जो दुकानदार है, वो लोगों का जो काफ़ी नुकसान हुआ है, इस बारे में हम बात करेंगे। और आज हमारा खास आने का मकसद यहाँ पे जो है वो सरकार पे सवाल उठाना है, फडणवीस सरकार पे सवाल उठाना है, क्योंकि यहाँ पे 240 परिवार रास्ते पे आ गए। ये लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया। जो इन्वेस्टमेंट था, जो बची कुची सेविंग थी, वो भी लग चुकी है। मगर ज़ीशान सिद्दीकी का यहाँ पे बहुत सहयोग है। यहाँ पे एक फैमिली जैसा वो आके ये लोगों को राहत दे रहे हैं। अब यहाँ के जो नागरिक है, ये लोगों को अपना लॉस किस तरह से भरा जाएगा, ये लोगों का कौन हमदर्द है। हमारा सवाल जो है वो अजीत दादा पवार से है, जो कि मरहूम बाबा सिद्दीकी के करीबी थे। उनका फर्ज होता था यहाँ पे आके एक विजिट करने का, सुख दुख में खड़े रहने का, क्योंकि ज़ीशान सिद्दीकी इस वक्त अकेले है। तो आपका इस टाइम पे फर्ज था यहाँ पे आके विजिट करके ये लोगों का हाल चाल पूछने का। मगर हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से ये लोगों को मदद मिले, ये लोगों का आगे कोई रास्ता खोले। हमारी रिक्वेस्ट है ज़ीशान सिद्दीकी से कि खास करके ये लोगों का संज्ञान लीजिए, क्योंकि ये लोगों का 240 का परिवार पलता है ये चीज़ पे। आइए हम आगे की इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ है यहाँ के जो शॉप जिसका जला हुआ है, यहाँ के दुकान चलाने वाले, इनसे बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। जिस तरह से कल का ये दर्दनाक वाकया हुआ, तो ये किस वजह से हुआ? अभी जैसे रात को 2:30 से 3 बजे के आसपास क्रोमा में पहले आग लगी, तो इन जो मॉल के स्टाफ थे उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया। उन्होंने बहुत स्लो काम चालू किया, फिर आगे वो गाड़ी आते गई, पानी वो लोग ने डालते गए, लेकिन आग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे 3 फ्लोर तक चले। जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट थे वो यहाँ पे फायर ब्रिगेड के पास नहीं थे, और ये चीज़ ये आग बचाना चाहे तो बचा सकती थी। फायर ब्रिगेड की टीम बड़ी है, ऐसे हमारी जानकारी है। आप क्या बोलते हैं? अभी जैसे कि हमने देखा काम सब हो रहा था, लेकिन अभी इसमें हम लोग अभी क्या कर सकते हैं। आज हमारा 240 दुकानें यहाँ पे थी, आज 240 दुकान तो अब छोड़ दिए, 240 परिवार नहीं है, 2,500-3 हज़ार लोगों का परिवार गया। लोग काम, एक दुकान में 4 से 5 लड़के लोग काम करते, उनके परिवार के रोजी रोटी पे पेट पे लात लग गई। हम लोग रोड पे आ गए, हमारे पैर से ज़मीन खिसक गई। आज हम कहाँ जाएंगे? आज आप देख सकते हैं पूरा मॉल जल गया, तीनों के तीनों फ्लोर जल गए। जिनके पास पैसा है वो कर लेंगे, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बोलना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये हमारी आवाज़ सीएम तक जाए, एकनाथ शिंदे तक जाए, अजीत दादा पवार तक जाए, और ज़ीशान भाई तो है ही हमारे साथ में। तो हम चाहते हैं ज़ीशान भाई से कि हमारे यहाँ पे मदद कीजिए, जो हो सकता है आपसे। इतने 240 दुकानें हैं, सबको रोजगार मिले। आप कुछ हमारी मदद करेंगे तो हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। कल जो हादसा हुआ था, तो हमारी जानकारी के हिसाब से ज़ीशान सिद्दीकी यहाँ पे विजिट किए। ज़ीशान भाई थे यहाँ पे, गाड़ी लेके यहाँ पे सब तहकीकात कर रहे थे, खड़े थे, बातचीत हुई इनसे भी, बहुत टेंशन में भी थे। अभी कैसा है, अभी वो भी अब कल पूरे प्रेशर में थे, अभी हम लोग भी सब रोने धोने में ही थे।
किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज उनसे मीटिंग करेंगे, आज उन्होंने हमें बुलाया है, आज बात करेंगे। अभी वो क्या हमको आश्वासन देते उसके ऊपर डिपेंड है। देखिए, हमारी जानकारी के मुताबिक 4 दिन पहले जीशान सिद्दीकी को मारने की धमकी दी गई थी। कहीं ये वो एंगल तो नहीं है, एक नमूना दिखाया गया है, मगर यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि गरीबों के घरों के जो परिवार चलते थे वो लोगों का नुकसान किया, एक जीशान सिद्दीकी को टारगेट नहीं किया गया। यहाँ पे ये लोगों के घर उजड़ गए हैं क्योंकि इसी बिजनेस से ये लोगों का घर चलता था। और भी हम हमारे इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर, जिस तरीके से यहाँ पे नुकसान हुआ है, आज आप लोगों को कड़कती धूप में यहाँ रुकना पड़ रहा है, इस बारे में क्या बोले? सर कैसा है ना, जैसे कल सब जितने भी शॉप जितने भी थे, जितने भी लड़के लोग दुकान चलाते हैं XYZ सब यंग जैसे, तो पूरा स्टॉक इनका फिनिश हो गया, पूरा जल गया है, सब कुछ जल गया है। तो हम लोग को जीशान भाई से थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करे, कैसे क्या होगा आप लोग खुद देख लीजिए, पूरा एक चीज़ जल गई है। गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप? क्रोमा के थ्रू जुला है, क्रोमा की वजह में क्रोमा में शॉर्ट सर्किट हुआ, तो क्रोमा की वजह से हम लोग को पूरा क्यों नुकसान हुआ है? पूरा तो हम लोग को नुकसान हुआ ना, तो हम लोग को क्या सपोर्ट मिलेगा? कुछ तो आप चाहते हैं भरपाई आपको? बिल्कुल हो, इतने सबकी शॉप से पूरा स्टॉक जल गया तो हम लोग की भरपाई होना चाहिए ना, 100% होना चाहिए। हर शॉप पे करीब 25-30 लाख रुपए का माल था, भाई की शॉप पे 50 लाख रुपए का माल था, किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख। एक हमारे भाई हैं उनका तो करीब 3 करोड़ का शॉप था, तो सबका स्टॉक फिनिश हो गया, तो कैसा मिलेगा? देखिए किस तरह से आज ये लोग एक रास्ते पे उतरने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ये लोगों का परिवार ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ की सरकार है, अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि अभी कल नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं उसमें बिजी रहेंगे, लेकिन अपनी टीम को यहाँ पे भेज के यहाँ का संज्ञान लीजिए। आइए और इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तौसीफ जी क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ का जो दर्दनाक हादसा हुआ है, आप लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? सलीम भाई कैसा है कि जैसे हमको पता चला तो 4 बजे हम लोग खुद यहाँ आए थे, फायर ब्रिगेड की सारी लापरवाही थी। 4 बजे के टाइम पे उन लोग बेसमेंट से धुआं आ रहा था क्रोमा से, तो हम लोग ने सामने से बोले हम लोग आपकी हेल्प करते, हमको मार्क्स वगैरह दो, हम आपको रास्ता दिखाते, जो आग लगे आप उसको जल्द से जल्द बुझाओ, नहीं तो ये आग बढ़ जाएंगी। उन लोगों ने कोई ज़्यादा एक्शन लिए नहीं, कांचे फोड़ने लगे, बोले धुआं बाहर निकालो और उसको आग को बढ़ने दिए। सारा काम ये फायर ब्रिगेड वालों का ही है, उन्होंने आग को बुझने नहीं दिए। अब जैसे कि क्रोमा से आग लगी है, उनका तो इंश्योरेंस है। अब ये जो आम लोग, जो हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग जो शॉप चला रहे, किसी का कोई इंश्योरेंस नहीं। अब मेरा देखने जाएंगे तो 6-7 लाख रुपए का माल था, किसी का 50 लाख का है, किसी का 2 करोड़ का भी है, किसी का 5 लाख का भी है। कैसा करेंगे? इस नाजुक समय पे आप किससे उम्मीद रखते हैं? हम तो सरकार से उम्मीद चाहते हैं, और जीशान भाई से तो हम लोग अल्लाह के बाद में जीशान भाई को मानते हैं कि वो हमारी हेल्प करेंगे। तो देखिए, जीशान सिद्दीकी से यहाँ पे काफ़ी लोग उम्मीद रखे हैं कि जीशान भाई हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आइए और भी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये तो चलो आग लग गई, ये आग भी बुझ गई, लेकिन हमारे पेट की आग कौन बुझाएगा? हम ये चाहते हैं कि हमारे पेट की आग बुझाने के लिए कोई मसीहा खड़े रहे। और आज हम बैठे हैं 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद में ये कितने महीने में तैयार होएगा? कब इसका रिपोर्ट आएगा? और हमको रिपोर्ट इसकी पक्की चाहिए कि कैसा आग लगी और कौन आग लगाया, क्या आग लगाया, किसे, इसका जिम्मेदार हमको चाहिए। क्योंकि रिपोर्ट से ही हमारा जो भी होएगा, जो भी हमारा बनेगा रिपोर्ट से होएगा, हमारा जो भी होएगा यहाँ से ही होएगा। हमारा गुजारा यहाँ से ही था, हमारा माल पूरा जल गया, सब फिनिश्ड हो गया, अभी कुछ भी बचा नहीं है, बस बचे हैं तो अभी हम भी बचे हैं, रोड पे खड़े हैं इधर। देखिए, ये लोगों की जो पेट में आग लगी है, तो ये सीधा सीधा सवाल सरकार पे है कि ये लोगों की पेट की आग कौन बुझाएगा। आइए और भी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। मैं जो हूँ ना यहाँ 15 साल से हूँ, इसके अंदर जो लोग हैं ना, इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोज पैसा कमाते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे का दूध लेके जाता है, कोई रेंट भरता है, कोई XYZ सारे जन है, लेकिन जो आज ये सब रोड पे आ चुके हैं। तो ये अच्छा, ये बताइए, आप इस दुकान में जो आप लोग, जो भी आपका जो शॉप का था, तो इस पे रेंट कितना भरना पड़ता था? रेंट था गालिबन कैसा शॉप के हिसाब से था, कोई शॉप का 35 था, किसका 40 था, किसका 1,30,000 तक का था, किसका 2 लाख था, किसका 3 लाख भी था, किसका 4 लाख भी था। वो कैसा था, जैसी शॉप थी ना वैसा था ये। बैक फ्रंट के हिसाब से, बैक और फ्रंट के हिसाब से था भाड़ा, पीछे वालों का कम था, फ्रंट वालों का ज्यादा था, लेकिन जला तो सबका है। और जला तो सबका है, नुकसान सबका हुआ है, मतलब कुछ भी बचा नहीं। खाली बचा नहीं। आप देख सकते हो आगे पूरा सब ब्लैकआउट हो गया। अंदर फायर ब्रिगेड से भी हमने रिपोर्ट लिया थोड़ा टाइम पहले कि अंदर उन्होंने बोला है कि सब ब्लैकआउट है, शटर खोल के देखे, कुछ भी एक
चीज़ नहीं बचा है उसमें। तो बस इसका नुकसान हम जो ऐसा भी इंश्योरेंस इसमें होता नहीं, कपड़े में 90% सब विदाउट इंश्योरेंस वाले, तो इसकी भरपाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? कल यहाँ के लोकल एमएलए भी आए थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन देके, यहाँ के एमएलए कौन? आशीष शेलार, जो यहाँ के आशीष शेलार लोकल एमएलए है, उन्होंने कल आके 5 मिनट हमारे सामने खाली बात रख के चले गए। उनके तरफ से अभी कोई कुछ भी नहीं आया कि कोई उनका आदमी आया या कोई प्रशासन आया कि भाई चलो भाई बुला रहे या साहब बुला रहे, कोई कुछ भी नहीं आया, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बस हम बैठे हैं, फायर गेट वाले ने हमें 3 बजे का टाइम दिया है कि 3 बजे आपको हैंड ओवर दे देंगे। उसके बाद में वो क्या होता है, पंचनामा होता है कि क्या होता है। कल हमारी लिस्ट बनी है, सबके मोबाइल नंबर आए, सीनियर साहब ने हमको 9 बजे का सुबह टाइमिंग दिए थे कि 9 बजे आपको मॉल में जाने देंगे, लेकिन अभी तो 2 बज रहे, अभी तक हमको मॉल में अंदर जाने नहीं दिया। हमारे को ये है कि हमारा माल जला कितना है, क्या है, कुछ बचा है, हमको वो तसल्ली तो हो जाए, हम इसलिए खड़े हैं अभी धूप में। आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको कुछ माल बचा होगा? कुछ भी नहीं ऐसा। हमारे को फायर गेट वालों से हमने पूछे, उनसे जानकारी लिए तो उन्होंने ये बोला है कि अभी आपकी खाली काली दीवारें दिख रही है, बाकी कुछ भी नहीं बचा। वो अंदर जाके देखना है हमारी दिली तसल्ली के लिए, वो बोल रहे हैं, लेकिन हमको जाना ही है। अगर जैसे बीएमसी भी अभी इसके बाद आएगी, उनका वो भी ऑर्डर कर देगी, लेकिन उनसे पहले हमको हमारी चीज देखना है, उसके बाद हम बीएमसी एंटर। हमारे साथ है शोएब जी से पूछेंगे क्योंकि इनका भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। शोएब जी, आप इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आग लगी कैसे और इसका कारण क्या था, ये बताइए। कारण सर देखिए, इसमें अलार्म फायर सब कुछ लगा हुआ है, आग कैसे लगी है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई। ठीक है, नीचे से बोलते हैं कि इन लोग ऐसे आग लगी है क्रोमा से, और जिशान भाई ने भी बोले, सिक्योरिटी वाले ने भी, लेकिन लगने का चांस कैसे वो समझ में नहीं आ रहा भाई। और लगने के बाद 4 साढ़े 2:30 बजे आग लगी है भाई। 2:30 बजे के बाद 4:30 पौने 5 बजे इन लोग आ गए। आने के बाद एक बंदा बैठा हुआ था, वो बोल रहा है मेरे को अंदर जाने दो, मैं तुम्हारे को रास्ता दिखाता हूँ, कहाँ कैसे क्या रास्ता है। उसको लेके नहीं गए इन लोग, 1 2 3 घंटे तक टाइम पास करते। आपके बोलने के हिसाब से फायर ब्रिगेड ने कोई कॉपरेट नहीं किए भाई। जहाँ मतलब कैसा था भाई, जलने के बाद पानी डाल रहे थे उन लोग, जहाँ जैसा पानी डालना चाहिए था वैसा पानी डाले नहीं। 6:30 बजे तक पूरा टैप जल चुका था। आप कब से कब तक थे यहाँ पे? भाई मैं सुबह 6:15 बजे यहाँ आ गया था, पहुँच गया था, बट जो मेरे लोग थे यहाँ पे ऑलरेडी थे, 4:30 बजे पहुँच चुके थे। उन्होंने पूरा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। इन लोग को बोल रहे कभी पानी खत्म हो गया। आपको क्या लग रहा है, ये कोई प्लानिंग है? सही हो सकती है, साजिश हो सकती है। जिस हिसाब से आग लगी ना भाई, 2 घंटे में कंट्रोल होना चाहिए था। नीचे से आग, नीचे से क्रोमा जल रहा है, उसके बाद सीधा ऊपर जा रहा है, ऊपर से टैप जल रहा है। 4-5 घंटे बाद भाई फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे आग लगी है। कम से कम तब तक फायर ब्रिगेड वाले ने कुछ भी बजे मेरी आंख मैंने मेरी आंखों से 11:30 बजे मेरा शूज का शोरूम जलते हुए देखा है। 4 बजे सुबह 15 फायर ब्रिगेड थी, हम लोग 4 बजे आ गए थे। 15 गाड़ियां खड़ी थी हमारे, किसने ना पानी नहीं डाला कि किधर पानी बुझाना चाहिए। कोई कांच तोड़ रहा, कोई हिसाब से फायर ब्रिगेड देखना चाहती थी कि आग कितनी लगी। वालों की वजह से ही मॉल जला है, क्योंकि उन्होंने इतना इंटरेस्ट से ना बुझाए नहीं आग। अगर बेसमेंट के अंदर पानी डालते, सिर्फ खाली क्रोमा के अंदर ही पानी डालते, तो फायर ब्रिगेड से क्रोमा की जो आग लगी थी वो बुझ जाती। 11:30 बजे मेरी दुकान नहीं जली थी, 2 दुकान बाकी थी। 11:30 बजे हम लोग बोल के पानी लगवा रहे कि मारो मारो जल जाएगा। इन लोग ने पानी रोक बंद कर दिए भाई। जब तक पूरा जला नहीं, इन लोग को पूरा मॉल जलाने का था भाई। देखिए किस तरह से यहाँ पे फायर ब्रिगेड पे सवाल उठ रहे हैं। जाहिर बात है, अगर यहाँ पे आग लगने जैसा कोई चांस रहता तो फायर ब्रिगेड एनओसी नहीं दी जाती थी। तो क्या ये जीशान सिद्दीकी का कोई बदले की कोई एक आग लगी थी तो वो उसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है। तो शॉप जो काम करने वाले जो परिवार इस टाइम पे जो भूखमरी से अभी कुछ दिन बाद तो यही हालात होने वाले हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? हमारा सवाल है देवेंद्र फडणवीस से, हमारा सवाल है बीजेपी गवर्नमेंट से। और भी यहाँ की आगे क्या राहत मिलेंगी, क्या अपडेट रहेंगी, हम हमारे चैनल से बताते रहेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।